सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट यूपी पुलिस में। साथियों, जैसा कि मैं आपको चक्रवर्ती ब्याज करवा रहा था, तो चक्रवर्ती क्लास की मैंने चक्रवर्ती ब्याज की दो क्लासें मैंने आपको करवा दी हैं। तो आज हम बात करेंगे तीसरी क्लास लेकर। इसमें हम आपको जो दर होती हैं, दर वाले, इसमें चक्रवर्ती ब्याज में कई तरीके की दर पूछी जाती है, तो वो आज हम यहाँ पर उसको लेकर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए साथ हमारे। चलते तो हैं आज पार्ट 3 की तरफ। देखिए, सवाल दे रखा है कि 400 रुपये की राशि 2 वर्षों में एक निश्चित दर पर 441 रुपये हो जाती है, तो चक्रवर्ती ब्याज की दर क्या है। ठीक, देखिए 400 रुपये की राशि ये 2 वर्षों में किसी भी दर से 441 रुपये हो जाती है, यानी कि ब्याज जो मिश्र धन है वो 441 रुपये हो जाता है। तो चक्रवर्ती ब्याज क्या है। देखिए, इस तरीके के सवाल को निकालने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, एक छोटा सा आपको काम करना है। बस इतना करना है, A/P, ठीक, यानी कि 1/T, ठीक, माइनस का 1 और इनटू का 100। बस इतना आपको ध्यान रखना है खाली, बस, ठीक है। और जब करोगे तो इसको भी आप भूल जाओगे। कहने का मतलब ये है कि बड़ी संख्या ऊपर और छोटी संख्या बट्टे में, और जो समय हो, जितना भी समय दे रखा हो वो, जैसे कि 2 वर्ष है तो 1/2, अगर 3 वर्ष है तो 1/3, 4 वर्ष है तो 1/4, इस तरीके से आपको लिखना है बस। और माइनस का 1 करना है, इधर आपको 100 करना है इनटू में, ठीक। तो अब इसको निकाल देते हैं। देखिए, ए कितना दे रखा है आपको, मिश्र धन, यानी कि 441 रुपये। देखिए 441 बटे 400, मूलधन कितना 400, कोष्टक हमने लगाया, यानी 1/2, समय 2 वर्ष दे रखा है तो 1/2, माइनस का 1, ये हमारा बंद, इधर गुणा 100, ठीक है। अब एक बात खुद सोचिए, 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा। भाई अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, जैसे कि 441 1/2, या फिर इसको इस तरीके से लिख दें 441, तो बात तो एक ही है। क्यों भाई, है कि नहीं है? ठीक, तो समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से हमको करना है, यानी कि 441 का हम खोलेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 21 का वर्ग होता है 441, और नीचे 20 का वर्ग होता है 400, माइनस का 1, ठीक, गुणा 100, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। देखिए, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हल तो मैंने आपको बता दिया है, तो हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/20, ठीक है, गुणा का 100। ये 1/20 कैसे हो गया ये भी बता दे रहा हूं, 21/20 माइनस का 1, ठीक, इतना दे रखा है। लासा हमने 20 ले लिया, 20 से 20 कट गया, कितना बचा 21, माइनस इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 मान लो, 1 का गुणा भाग देंगे 20 में तो 20 बार जाएगा, 20 का गुणा 1 में करेंगे तो 20, तो 20, 21 में से 20 गया तो कितना बचा 1, और नीचे बचा 20, 1/20, तो 1/20 गुणा का 100, 20 से ये हमने काट दिया, कितनी बार कट गया, 20 पंजे 100, यानी कि दर आपकी कितनी निकल कर आ गई है, 5%। ये क्या है आपका, आर बराबर पूछा जा रहा था, ठीक है। तो कितनी निकल कर आई है, 5%। उम्मीद करते होंगे अच्छा लगा होगा, ठीक है। एक और सवाल लेकर चलते हैं, इसका भी और समझ में आ जाएगा। देखिए, सवाल दे रखा है, चक्रवर्ती ब्याज की दर से किसी राशि पर मिश्र धन 2 वर्षों में 69% अधिक हो जाता है, तो वार्षिक दर क्या है। अब ये सोचिए कि 69% अधिक हो रहा है तो मूलधन कितना होगा, यानी कि मूलधन, माना कि मूलधन हमने माना कि मूलधन बराबर 100, ठीक, यानी कि मूलधन हमारा 100 रुपया है, तो 69% अधिक हो रहा है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, मिश्र धन हमारा कितना हो जाएगा, 100 + 69, यानी कि 169, ठीक, समझ में आ गया। इसको इस तरीके से कर लिया। अब इसमें सूत्र वही अपना नियम लगा देते हैं, यानी कि बड़ी संख्या ऊपर, यानी कि 169 बटे नीचे 100,
ठीक है। समय कितना दे रखा है 2 बरस, तो 1/2 माइनस का 1 लगा दिया। ठीक है, इसको कोष्टक में बंद कर दो और यहाँ पर गुणा 100 लगा दो। ठीक, ये आप या आर लगा दो यहाँ पे। ठीक है, तो 169 किसका वर्ग होता है ये तो आपको पता ही होगा। देखिए इतना हो गया। 169 किसका वर्ग है भाई 13 का। ठीक, 100 किसका होता है 10 का, माइनस 1 है आपका इधर इंटू 100। ये आर बराबर, देखिए फिर वही बात है। देखिए 13/10 माइनस का 1 है। ठीक, तो कितना हो गया 10, 13 माइनस 10 यानी कि 3/10 इतना आ रहा है। तो कर दीजिएगा भाई, आर बराबर 3/10 गुणा का 100। देखिए 1 0 से 1 0 कितना बचा, ऊपर 3 इधर 10, यानी कि आर बराबर कितना 30%। ये क्या हो गया, दर निकल कर आ गई। यही हमारा भाई मेरे आंसर हो गया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की दर लेकर। अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब। देखिए अलग टाइप का है थोड़ा, कोई बात नहीं है, बिंदास निकालोगे इसको भी। कोई मूलधन 2 वर्ष में 4 गुना तथा 4 वर्षों में 9 गुना हो जाता है, चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक दर क्या है। ठीक, ट्रिक एक ही है हमारे पास में, बस करना क्या है, इसमें 2 बार वर्ष दे दी हैं। तो बस देखिए पहला बड़ा वाला ऊपर और छोटा वाला गुना नीचे। ठीक है, देखिए तो 9/4। ठीक, इतना समझ में आया। उसके बाद में करना क्या है, देखिए एक तो हमारा ऊपर रहेगा ही। ठीक, समझ में आ रहा है, एक तो ऊपर रहेगा ही, सूत्र वही है। अब इसमें 2 बरस दे रखी है, एक 2 बरस दे रखा है, एक दे रखा है 4 बरस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 बरस वाला पहले लिखेंगे, यानी कि 2 बरस बाद में लिखेंगे। यानी कि हमें घटाना है, अंतर करना है वर्षों में। ठीक, अंतर माइनस का आपका 1, कोष्टक आपका ये वाला बंद, गुणा का 100। समझ में आया। एक बार और समझ लीजिए, बड़े वाला गुना ऊपर, छोटे वाला गुना नीचे। ठीक, सूत्र आपका वही है जो मैंने पहले बताया था। देखिए बताई थी आपको, आर बराबर मिश्र धन बटे मूलधन, यानी कि बड़ा वाला ऊपर और छोटा वाला नीचे। इसमें क्या करेंगे, जो बड़ा गुना है यानी कि दूसरी बार गुना है तो इसको n2 मान लो, अपॉन नीचे मान लो n1। ठीक, ये आपका बड़ा कोष्टक, ये आपका छोटा कोष्टक। उसमें भी आपको 1 ऊपर दे रखा था, 1/, हम उसमें 1 बरस दे रखी थी इसलिए 1/2 किया था, या 1/3 करते थे। अब इसमें देखिए 2 बार बरसें दे रखी हैं, एक 4 बरस एक 2 बरस। तो क्या करेंगे, T2 माइनस T1। ठीक है, यानी कि बड़ी वाली बरस में से छोटी वाली बरस घटाएंगे और माइनस का आपका 1 वही लगेगा, कोष्टक आपका बंद और गुणे का 100। ठीक, समझ में आया। इसी तरीके से हमने ये किया है। अब देखिए कर लेते हैं। देखिए आर बराबर, तो आर बराबर 9/4, कोष्टक कितना बचा नीचे, 1/2 बचा। ठीक है, माइनस का 1, ये बड़ा कोष्टक, गुणे का 100। ठीक, इसको भी ऐसे ही कर लो, 1/2 लगा, 1/2 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि 3, यानी ऊपर का 3 और नीचे का 2। ठीक, माइनस का 1, गुणे का 100। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको भी कर लो, देखिए इसको भी वैसे ही हो जाएगा, यानी कि 1/2 आ जाएगा। आप करके देख लीजिए, इधर देखिए 3/2 माइनस का 1 है, इसका एलसीएम लेंगे 2, 3 माइनस 2 बराबर 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 1/2 गुणा का 100, 2 से ये कट गया 50 बार आपका ये दर और ये आर बराबर कितना आया है 50%। देखिए इतना आ गया आपका कट के 50% आ गया है, तो आर बराबर कितना हो गया आपका 50%। ये क्या आया आपका निकल के आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो एक और सवाल इसका लेकर चलते हैं अभी।
देखिए कोई धन 5 वर्षों में 8 गुना तथा 8 वर्षों में 27 गुना हो जाता है तो चक्रवर्ती ब्याज की दर क्या है। देखिए ये भी उसी तरीके से इसको भी निकाल लो। हमने बताया था बड़ा गुना पे ऊपर और छोटा गुना नीचे, ठीक है। देखिए r बराबर कितना है 27/8, ठीक। इसको हमने कोष्टक में बंद किया, ठीक। 5 बरस और 8 बरस दे रखा है तो 1/8 - 5, ठीक है। और माइनस का ये 1, ठीक। ये कोष्टक आपका बंद हो गया, ठीक। गुणा का 100। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई मेरे अपने साथियों के साथ और शेयर करो, ठीक है। तो अब करते हैं, देखिए तो ये हमारा 27/8 ऊपर करेंगे तो 1/3 रह जाएगा और माइनस का 1 कोष्टक बंद गुणे का 100, ठीक। देखिए अभी तक तो हम इसका वर्गमूल निकाल रहे थे क्योंकि 1/2 होता। अब क्या निकालेंगे घनमूल, क्योंकि 1/3 की बात कर रहा है। तो 1/3 की बात कर रहा है तो 27 किसका होता है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी कि 3 का। 4 8 किसका होता है, 2 का, ठीक। इधर -1 है आपका, ठीक। गुणे का 100। अभी ये आ गया है भाई, देखिए तो इसका भी देखिए वैसा ही हो जाएगा, -1 यानी कि 2 लासा हो गया, 3 - 1 2 बराबर आपका 1/2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 गुणे का 100। ये आपकी r, ये भी आपकी r और ये भी आपकी r। दर निकाल लेना तो 2 से ये काट दिया हमने 50 बार, तो कितना आंसर आ गया आपका निकल कर, दर आ गई है आपकी 50%, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की दर लेकर। देखिए यहां पर क्या है कि कोई धन 6 वर्षों में 1000 रुपए तथा 9 वर्षों में 1331 रुपए हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। भाई कुछ नहीं करना है, वही नियम लगाना है आपको, गर्दा उड़ा दो बस। देखिए ठीक, बड़ा वाला धन ऊपर, r बराबर बड़ा वाला धन 1331, ठीक, बटे 1000, ठीक है। ये बड़ा कोष्टक है, ये छोटा कोष्टक। समय कितना दे रखा है, 6 बरस और 9 बरस, यानी कि 1/9 माइनस के 6, यानी कि बड़ा वाला पहले समय और छोटा वाला समय बाद में, ठीक। माइनस का बंद, कोष्टक बंद और गुणे का 100, बस वही नियम लगाना है, कुछ भी नहीं करना। देखिए कर दीजिएगा, r बराबर बड़ा कोष्टक यानी कि 1331/1000, कोष्टक में 9 में से 6 गया तो कितना बचा, 1/3 माइनस का 1 बड़ा कोष्टक बंद गुणे का 100, ठीक है। अब 1331 किसका होता है भाई, 11 11 121 और 1, ठीक है। 11 का क्यू होता है 1331 और इधर ये होता है 10 का क्यू माइनस का 1, ठीक। इतना समझ में आया मेरे भाई, और गुणा 100, ठीक है। इसको भी वैसे ही कर दीजिएगा भाई। देखिए इसमें भी 1/10 बचेगा नीचे, ठीक। देखिए 11/10 माइनस 1 बराबर, बार बार आपको बताना पड़ रहा है, 10 से 10 कट गया, 11 ऊपर 10 यानी 1/10। कोई बात नहीं है, बताएंगे जब तक है दम। तो कितना रह गया, 1/10 गुणे का 100, 10 से ये कितनी बार कट गया, 10 बार। तो r बराबर हमारा कितना आया है, यानी कि 10%। ये क्या है हमारा आंसर, ठीक। समझ में आ गया होगा। एक और सवाल इसी का लेकर चलेंगे अभी। देखिए यहाँ पर दे रखा है कोई धन 5 वर्षों में 625 रुपए तथा 7 वर्षों में 784 रुपए हो जाता है, चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक दर क्या है। देखिए कुछ नहीं है, इसको भी ऐसे ही निकाल लीजिएगा जैसे निकालते थे। देखिए 784 यानी कि r बराबर कितना, कोष्टक लगाया हमने 784 बटे 625, ठीक। बड़ा वाला धन ऊपर और छोटा वाला धन नीचे,
ऊपर क्या है 1, नीचे क्या है 5 और 7 बरस दे रखी है, यानी कि 7 माइनस 5 बरस। इधर माइनस का 1 कोष्टक करेंगे हम बंद और गुणा लगाएंगे 100। ठीक है, कर लीजिए भाई। तो R बराबर 784/625। ठीक, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 1/2 माइनस का 1, इधर अभी कोष्टक है बड़ा, गुणे का 100। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए 784 किसका वर्गमूल, 784 का वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 का वर्ग होता है 784 और 25 का होता है 625। वर्गमूल भी पढ़ा करो, माइनस का 1। ठीक, कोष्टक आपका बंद, इधर गुणे का 100। इसको जब हल करेंगे तो 28/25 माइनस का 1, तो 25 आपका एलसीएम आ गया, 25 से 25 कट गया, 28 माइनस के 25 बराबर 3/25। ठीक, 3/25 निकल कर आ रहा है, यानी कि यहाँ पे हो गया आपका 3/25 गुणा का 100, यानी कि 25 चौके 100 और 4 तिया 12%। R बराबर कितना आ गया 12%। ये क्या हो गया आपका आंसर। समझ में आया। 3 का गुणा 4 में कर दिया तो 12%। देखिए 3/25 आया, 25 से हमने 4 बार काट दिया 100 को, ऊपर बचा 3, इधर बचा 4, 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 12% आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगले टाइप सवाल पे। देखिए भाई, ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे कहते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक, इस चीज को आप ध्यान रखना, ये आपका IMP नंबर है, एकदम बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। इसको आप एग्जामिनर ज़्यादातर इसी को पूछता है, क्योंकि इसमें साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दोनों आ जाते हैं। ठीक है, एक ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। देखिए इसमें क्या कह रहा है, किसी राशि पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज, देखिए यहाँ पे साधारण ब्याज कितना 600 रुपये तथा चक्रवर्ती ब्याज 630 रुपये। ठीक है, साधारण ब्याज 2 वर्षों में साधारण ब्याज तो 600 रुपये हो रहा है और चक्रवर्ती ब्याज आपका 630 रुपये हो रहा है, तो वार्षिक दर क्या है। ठीक है, देखिए इसको निकालने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं बहुत ही शानदार, यानी कि 2n-m × 100/m। ठीक, इतना आपको ध्यान रखना है खाली बस। समझ में आया। ठीक है, तो अब इसको लगा दीजिए, 2 आपको लेना पड़ेगा 2। ठीक, n आपका क्या है, यानी कि 630 रुपये। ठीक, 630 रुपये। m क्या है आपका 600 रुपये, 600 रुपये गुणे का ये 100। m क्या दे रखा है आपको, यानी कि 600 रुपये। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 2 हल करो इसको, 630 में से गया तो कितना बचा, कोष्टक हटा ही दो इसका, गुणा 30 गुणा 100, नीचे क्या बचा आपका 600। 1 2 0 से ये 2 0 चले गए। ठीक है, 2 तिया 6 और 3 ढाई 30, तो कितना निकल कर आया आपका 10% दर आपकी निकल कर आ गई है। R बराबर, ये R बराबर, ये भी R बराबर, 10% दर आपकी निकल कर आ गई। समझ में आ गया भाई। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो भी आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए साधारण ब्याज SI आपको कितना दे रखा है 600 रुपये। ठीक, और CI कितना दे रखा है 630 रुपये। ठीक, अंतर कितना है 30 रुपये। ठीक है, अब ये देखिए ये 2 बरस का है, ये भी 2 बरस का है भाई, तो इसका 1 बरस का कर लेते हैं। 1 बरस का कितना हुआ जाके 300 रुपये। जब 2 बरस का 600 रुपये हो रहा है तो 1 बरस का 300 रुपये होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। ठीक, तो करते क्या है, इसको ऊपर रखेंगे और 300 को नीचे रखेंगे, गुणे का 100% निकालने के लिए। ठीक है, ठीक, ये कट गया, नीचे कितना बचा 3 बार कट गया, ये 100 से 3 ढाई 30, 10%। समझ में आ गया।
ठीक है, एक और सवाल लेकर चलते हैं, और भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करना और अपने साथियों के साथ शेयर करना। देखिए किसी मूलधन पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 600 रुपये, साधारण ब्याज कितना है भाई 600 रुपये, और चक्रवर्ती ब्याज कितना दे रखा है 900 रुपये हो, तो चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। मैंने आपको बताया था इस तरीके के में आपको ये वाला लगाना है भाई, ठीक है, ये पहले वाला नहीं है, उसमें तो मूलधन चक्रवर्ती ही दोनों थे, इसमें साधारण घुसेड़ दिया है बीच में, साधारण और चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। तो n माइनस एम इंटू 100 बटे का m, ठीक, लगा दीजिएगा। n आपका क्या है चक्रवर्ती ब्याज, यानी कि 900 रुपये, यानी कि 2 900 माइनस कोष्टक है तो कितना 600 इंटू का 100 बटे का 600, ठीक है। r बराबर, तो r बराबर 2 गुणा, ठीक है, 900 में से 600 गया तो कितना बचा आपका भाई 300, 300 गुणा 100 बटे का 600, ठीक है, हो गया। देखिए 3 दूनी 6, 2 से 2 कट गया, r बराबर कितना बचा आपका 100%। समझ में आया, ये क्या हो गया आपका आंसर, ठीक। दूसरी तरीके से आप चाहो तो कितना है 600, कितना हो रहा है 900, ठीक, कितना 300, तो इसका कितना है 300, इसका आधा कितना 300, तो 300 बटे 300 गुणा का 100, 300 से 300 कट गया, कितना बचा 100% आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। अभी एक और रह गया है, उसको और मैं बता देता हूं। अभी मजा आ रहा है पढ़ने में, ठीक है, हंसना भी चाहिए। देखिए भाई ये भी सवाल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो देख लेते हैं। आज आपका क्या हो जाएगा, जो दर है, दर से डर दूर, समझ में आ रहा है, डर से डर दूर हो जाएगा आज के बाद, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, एक सवाल है इसको भी देख लेते हैं। देखिए 1600 रुपये की राशि पर 2 वर्षों में कितने प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 9 रुपये हो जाएगा, ठीक। देखिए मूलधन कितना है यहाँ पे, देखिए P आपको दे रखा है 1600 रुपये, डिफरेंस कितना दे रखा है D दे रखा है आपको 9 रुपये, पूछा क्या है यार, ठीक, ठीक, समझ में आया। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, इतना तो आपको समझ में आ ही गया है। अब इसको निकालने के लिए क्या, बहुत छोटी सी ट्रिक है, चुटकियों में निकालोगे एकदम, ठीक है। देखिए क्या करते हैं, r बराबर, ठीक, अंडर रूट लेना है हमको, डिफरेंट बटे, ठीक है, प्रिंसिपल, और गुणे का ये 100, बस इतना करना है भाई, मेरे चुटकी में निकल जाएगा। तुम्हें तो करने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, बस छोटा सा याद करना है, और क्या है। डिफरेंट कितना दे रखा है 9, ठीक, मूलधन कितना दे रखा है 1600, ठीक है, गुणे 100, कहोगे सर जी मज़ा आ गया अब तो। r बराबर 3, नीचे कितना बचा 40, अंडर रूट हटाएंगे तो ठीक है, इधर कितना हो गया 100। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, कितना बचा, r बराबर 3 धाई 30 बटे 40, सॉरी 4। देखिए अब इसको काट दो, ये कट गया 15 बार, ये कट गया 2 बार, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए 2 सत्ते 14 और 1/2%, ये आपका क्या आ गया, दर निकल कर आ गई, बस ये आपका आंसर आ गया भाई। देखिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सब आज समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए अगर आपको समझ में आया हो, वीडियो हमारी अच्छी लगी हो, तो अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें, उनका भी भला हो जाए भाई, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।